हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आपका केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। सो अब मैं स्टार्ट करूंगी पीवाईक्यू सीरीज एंड आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले 10 साल से उठाए हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये ना हमारे एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये लास्ट 10 ईयर से ही होते हैं। सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो भी चैप्टर्स हैं मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगी इधर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑप्शन है आपका फिनॉल, देखिए फिनॉल, मिथेनॉल एंड वाटर। ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं एंड आपको इनको अरेंज करना है इनकी एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहली चीज मिथेनॉल, ये क्या होता है? ये होता है आपका CH3OH। ये है अल्कोहल, और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, बहुत वीक एसिड्स होते हैं, वाटर से भी वीक होते हैं। ठीक है, यहां से पता चला। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो फिनॉल होता है वो भी एक वीक एसिड होता है, पर कंडीशन क्या थी कि जो फिनॉल है वो वीक एसिड होता है पर अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है। जो फिनॉल है एक वीक एसिड है पर अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा मिथेनॉल है वो सबसे लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद वाटर है और उसके बाद आपका फिनॉल है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन है डाई एथिल ईथर टू एथेनॉल। डाई एथिल ईथर से आपको एथेनॉल बनाना है। चलिए करते हैं। डाई एथिल ईथर आपका क्या होगा? देखिए एथिल है इसमें, यानी C2H5O, ये है हमारा डाई एथिल ईथर। इससे हमें बनाना है इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या होता है? C2H5OH, ये हमारा है इथेनॉल। तो जो ये डाई एथिल ईथर है इसकी हम रिएक्शन कराएंगे HI के साथ। HI के साथ डाई एथिल ईथर को हम हीट करेंगे, जिससे हमें यहाँ से मिलेगा C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल हमें मिलेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट कन्वर्जन, जो कि बहुत सिंपल है। अब देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो भी एक कन्वर्जन है फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। फिनॉल से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। देखते हैं फिनॉल हमारा क्या होता है। फिनॉल हमारा ये होता है, ठीक है, बेंजीन से OH अटैच होता है। क्लियर? बेंजोइक एसिड देखिए, बेंजोइक एसिड हमारा ये होगा। ठीक है, अब हमें फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फिनॉल है इसको हम पहले बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अब बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्जन्स कराए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम Zn डस्ट यानी जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो फिनॉल हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, जिससे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, गेस करिए, टॉलीन। ठीक है, टॉलीन मिल गया। अब हमें टॉलीन मिल गया, अब इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन हम करेंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। कोई भी आप एसिड ले लीजिए, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, टॉलीन का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। तो ये आपका सेकंड कन्वर्जन हो गया, जो भी बहुत सिंपल था। ठीक है, देखिए कोई भी कन्वर्जन आए तो आप अपने माइंड में ये चीज रखिए कि हम कौन सी चीज से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एंड मोस्टली अगर आप नेम रिएक्शंस पढ़ लेंगे, बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं अगर उनको
उनको प्रैक्टिस करेंगे तो कन्वर्जन्स बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ये हमारे 2 कन्वर्जन्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी एक कन्वर्जन है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कन्वर्जन्स आते हैं एंड अगर हम बात करें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर की तो उसमें तो बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन भी है, कन्वर्जन ही है। देखिए उसमें क्या है, इथेनॉल टू मेथिल एमाइन। इथेनॉल से आपको मेथिल एमाइन बनाना है। अब हम लिखेंगे इथेनॉल, देखिए क्या है आपका C2H5OH, ये होता है आपका इथेनॉल। इससे हमें क्या बनाना है, मेथिल एमाइन। मेथिल एमाइन बोले तो CH3NH2, ये है आपका मेथिल एमाइन। क्लियर? एंड ये है आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल से आपको क्या बनाना है, मेथिल एमाइन। तो हम इथेनॉल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेंगे एंड आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की NH3 के साथ रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ से देखिए कुछ ये कंपाउंड मिलेगा CH3COONH। ठीक है, हमें ये कंपाउंड मिला और इस कंपाउंड का नाम है एमोनियम एसीटेट। ठीक है, एमोनियम एसीटेट हमें फॉर्म हुआ और जब हम इस एमोनियम एसीटेट की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा CH3CONH2। ये होता है आपका एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड आपको यहाँ से मिल गया। अब तो यहाँ से बहुत आसान है, एसिटामाइड हमें मिल गया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी हम रिएक्शन करेंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिससे हमें मेथिल एमाइन यानी CH3NH2 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, और बहुत ज्यादा लेंथी कोई कन्वर्जन नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कि जब हम अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। उसके बाद इसकी हम रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ तो हमें एमोनियम एसीटेट मिला। फिर वाटर के साथ हमने हीट किया तो हमें एसिटामाइड मिला। उसके बाद Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराई जिससे हमें मेथिल एमाइन मिल गया। ठीक है, और मेथिल एमाइन हमें चाहिए था जो हमने बना लिया। क्लियर? अब इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे 5th, जो कि है बेंजीन टू फिनॉल। बेंजीन से आप फिनॉल कैसे बना सकते हैं, देखिए 5th, बेंजीन हमारा क्या होता है, सिंपल सा होता है, ये है हमारा बेंजीन और बेंजीन से हमें क्या चाहिए, फिनॉल। ये है हमारा फिनॉल। देखिए आप लोग ये सोचते होंगे कि मतलब मैं ये ऐसा क्यों कर लेती हूँ, जो है उससे हमें क्या बनाना है मैं लिखती क्यों। देखिए अगर हम ये करते हैं ना, क्वेश्चन जो कह रहा है बेंजीन टू फिनॉल है, तो इधर हमने बेंजीन बना लिया, उधर हमने फिनॉल बना लिया, तो ये लिखा हुआ है तो हमें ध्यान में रहता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हमें क्या करना है, ये एक अंदाजा लग जाता है। तो आप भी ये जरूर ट्राई करें, मतलब अच्छी चीज है। ओके, सो बेंजीन हमने लिया। बेंजीन, देखिए बेंजीन की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमें यहां से मिलता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमें यहां से क्लोरोबेंजीन मिला। ठीक है, हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर रहेगा आपका 350 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर रहेगा, NaOH और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें यहां से मिलेगा, देखिए ONA+। हमें ये कंपाउंड मिला। ठीक है, और अब हम इस रिएक्शन को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। एसिड आप ले लीजिए, यहाँ पे HCl हमने ले लिया तो यहाँ से क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और H जाके जुड़ जाएगा जिससे हमें फिनॉल मिल जाएगा। बहुत इजी कन्वर्जन था, बहुत इजी। ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड जो आपके कन्वर्जन है बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, बेंजीन की रिएक्शन पहले कराई Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में जिससे हमें क्लोरोबेंजीन मिला। इन कंडीशंस में हमने रिएक्शन कराई तो हमें इसे हम बोलते हैं
सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, जो कंपाउंड हमें मिला, उसके बाद हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई जिससे हमें फिनॉल मिला। क्लियर? तो ये हमारी हो गई फिफ्थ कन्वर्जन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कन्वर्जन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा कन्वर्जन है। देखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो आपका चैप्टर है, पिछले 10 सालों में कम से कम 10 से 12 कन्वर्जन आए हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कन्वर्जन। देखिए अगला है आपका पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो फिनॉल पहले हम बनाते हैं, ये है आपका फिनॉल एंड पिक्रिक एसिड। कुछ स्टूडेंट्स इसका नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिक्रिक एसिड है क्या। चलिए, तो इस कन्वर्जन में मैं कंपाउंड पहले नहीं लिखूंगी, वो आप गेस करिए, मैं रिएक्शन करती हूँ, ठीक है। देखिए जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3। इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, रिएक्शन होगी एक एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 एंड हीट, ठीक है, हीट करेंगे। ओके, अब आप गेस करिए कि यहाँ पे हमने HNO3 के 3 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए हैं। तब तक मैं कंपाउंड लिखती हूँ। देखिए आपका ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आपका OH, इधर आपका NO2, इधर आपका NO2 और इधर भी आपका NO2। क्लियर? अब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। चलिए मैं लिखती हूँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जो कि हमारा और कुछ नहीं पिक्रिक एसिड है। इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। और रिएक्शन बहुत छोटी सी है, स्टूडेंट्स इसका नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं और रिएक्शन गलत कर बैठते हैं। पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी पिक्रिक एसिड आए तो ये याद रखिए कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब आराम से रिएक्शन कर लेंगे। तो ये हमारा 6 कन्वर्जन हो गया, हमें फिनॉल से पिक्रिक एसिड चाहिए था, हमने बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, सेवेंथ है हमारी एथाइल क्लोराइड फ्रॉम डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर से आपको एथाइल क्लोराइड बनाना है। डाई एथाइल ईथर लिखते हैं C2H5O C2H5, ये है आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। इससे हमें बनाना है एथाइल क्लोराइड, यानी C2H5Cl, यही तो चाहिए। तो भाई बड़ी आसान रिएक्शन है, हमने बहुत सारी रिएक्शन करी है थायोनिल क्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। अब वही रिएक्शन यहाँ पे लगानी है, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो O है ये निकलेगा और यहाँ से हमें एथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 2C2H5Cl एंड हमारा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक मिनट मैं इसे यहाँ पे लिखती हूँ, 2C2H5Cl प्लस POCl3, ठीक है। ये हो गई हमारी रिएक्शन जिससे हमें जो चाहिए था एथाइल क्लोराइड हमें मिल गया। बहुत इजी रिएक्शन है। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन आती है तो ध्यान रखिए, ये जितने भी रिएजेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनको आप बहुत दिमाग में अपने रखिए, तो सारी रिएक्शन, सारे कन्वर्जन्स बहुत आसानी से होंगे। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कन्वर्जन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एनिसोल फ्रॉम फिनॉल। अब आ गया एनिसोल। एनिसोल भी आप सोचिए क्या है, एंड मैं कंपाउंड नहीं लिखूंगी, पहले रिएक्शन करूंगी, ठीक है। तो फिनॉल हमने लिया, फिनॉल हमारा ये है, फिनॉल से हमें एनिसोल बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जिससे हमें मिलेगा ये कंपाउंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करा दें CH3Br के साथ या फिर CH3Cl के साथ, जिस तरह आपका मन करे। मैं Br के साथ करा रही हूँ, CH3Br के साथ। तो यहाँ से यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, Na पे प्लस है, तो क्या होगा, ये जो Br माइनस है ये जाके Na से जुड़ेगा और जो CH3 है ये जाके O से जुड़ेगा। यहाँ से O CH3 जुड़ जाएगा
प्लस NaBr निकल जाएगा। एंड ये क्या है, ये है आपका एनिसोल और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा हवा कंपाउंड नहीं है, डरने वाला नहीं है, सिंपल सा है हमारा कंपाउंड। ऑक्सीजन से हमारा CH3 लगा हुआ है, बस सिंपल है, एनिसोल मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8th कन्वर्जन, जो कि बहुत आसान था। अब है हमारा 9th कन्वर्जन, एथाइल एसीटेट फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से हमें एथाइल एसीटेट बनाना है, तो हम पहले इथेनॉल लिखते हैं। इथेनॉल होता है हमारा C2H5OH। अब एथाइल एसीटेट, बहुत इजी रिएक्शन है, याद करिए, हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। ये रिएक्शन है आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, जिसमें आपका ईस्टर फॉर्म होता है। चलिए बनाते हैं। ये हमने अल्कोहल ले लिया एंड यहाँ पे हम लेंगे एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C+O, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन होगी जिससे वाटर निकलेगा, ठीक है। एंड हमें कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, CH3C+O C2H5, और ये है हमारा एथाइल एसीटेट, ठीक है। अगर एथाइल एसीटेट से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन आती है तो इसका नाम सुन के डरिएगा नहीं, क्या करना है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करानी है, जिससे हमें एथाइल एसीटेट मिल जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। कन्वर्जन में देखिए आपको नेम रिएक्शन मिल गई, एंड बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसी नेम रिएक्शन जरूर मिलेंगी। सो इन सारे कन्वर्जन्स को जरूर प्रैक्टिस करें, स्पेशली अल्कोहल फिनॉल चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, कन्वर्जन हमारे सिर्फ इतने ही थे, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिनॉल हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल हमने लिया, इसको हमें हीट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसके साथ हीट करना है। अब आप याद करिए कि फिनॉल की रिएक्शन हमने CHCl3 NaOH के साथ कब कराई थी। ये एक नेम रिएक्शन है, राइमर-टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें मिलता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। एक एल्डिहाइड मिलता है, सैलिसिलएल्डिहाइड, क्लियर। अब अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 ले ले तो क्या बनेगा, तो सैलिसिलएल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। हो सकता है क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनेगा, एंड अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी 11th, डाईएथिल ईथर विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस PCl5। हमने अभी ये रिएक्शन करी थी, कन्वर्जन्स में ये रिएक्शन आई थी, वैसे ही रिएक्शन करनी है। यहाँ से आपको 2C2H5Cl मिलेगा, POCl3 निकल जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन है, आप करिएगा आगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है एक फिलअप टाइप का क्वेश्चन है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए C2H5OH PCl5, ए कंपाउंड क्या है आपको वो बताना है। उसके बाद जो ए कंपाउंड है उसकी रिएक्शन होगी KCl के साथ, ठीक है। एंड फिर हमें बी कंपाउंड मिलेगा जो कि आपको बताना है कि क्या है। उसके बाद जो आपका बी कंपाउंड फॉर्म होगा उसको आप H3O प्लस यानी इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको कुछ ये कंपाउंड ऑब्टेन होगा, C2H5COOH, ठीक है। और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करानी है NH3 के साथ, हीट करना है, ठीक है। तो आपका सी कंपाउंड फॉर्म होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है फिलअप टाइप में, तो आपको ये करना होता है। कभी कभार कंपाउंड्स बने हुए होते हैं एंड आपको रिएजेंट बताना होता है क्या होगा, तो देखते हैं। एथिल अल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो हमें यहां से मिलेगा C2H5Cl, ठीक है।
एथाइल क्लोराइड हमें मिला, इसकी रिएक्शन KCN के साथ होगी तो हमें मिलेगा C2H5Cn। एथिल साइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें पता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, एंड जब इसके रिएक्शन हम NH3 के साथ करेंगे, मैंने अभी करी थी, तो हमें उसमें क्या मिलेगा C2H5COONH, एमोनियम एसीटेट। क्लियर? अब इसका फर्दर हम H2O के साथ हीट करेंगे तो एसिटामाइड मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी से रिएक्शंस आती हैं, आपको इस तरीके से रिएक्शंस करनी होंगी। ओके, एंड बात करें नेम रिएक्शंस की, तो नेम रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 13, पहली हमारी राइमर-टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगी, केमिकल इक्वेशन में आ सकती है और डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी 14 एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने अभी ये रिएक्शन कराई थी, इसमें मैंने इनके सिर्फ नाम लिखे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारी एक नेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आपको ईथर वाले पार्ट में मिलेगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिया जिसकी रिएक्शन हमने सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में करी। ठीक है, ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो फिर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब हम कराते हैं तो हमें यहाँ से डाई एथिल ईथर मिला। ठीक है, एंड NaBr हमारा निकल गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी कोल्ड बेस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट ईयर आई हुई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन कंडीशंस पे रिएक्शन कराई, जिससे हमें यहाँ से मिला सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, ये है आपका सोडियम सैलिसिलेट। जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तब हमें मिला सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एंड जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड सेकंड होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम कराते हैं CH3Cl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जिससे हमें टॉल्यून मिलता है, एल्काइल ग्रुप जाके अटैच होता है। ठीक है, और जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है उसमें हम एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी जिससे हमें एसिटोफिनोन मिलता है। ये है आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भूलिएगा नहीं, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, बस छोटा सा चेंज है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप लेते हैं, एसाइलेशन में एसिटिल ग्रुप लेते हैं। एल्काइलेशन एल्किल और एसाइलेशन मींस एसिटिल ग्रुप। क्लियर? इतना सा याद रखिए, यही चेंज है। तो ये हो गई आपकी नेम रिएक्शन। अब हम देखेंगे केमिकल टेस्ट। लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं इस चैप्टर के, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट केमिकल टेस्ट है वो है इथेनॉल एंड फिनॉल। लिखते हैं इथेनॉल एंड फिनॉल। ठीक है, जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन जब हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराते हैं तो ये रेड या फिर ग्रीन कलर देता है, पहली चीज। बट इथेनॉल ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो टेस्ट आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, जो फिनॉल है न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करने पे रेड और ग्रीन कलर देता है, बट इथेनॉल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। क्लियर? एंड द नेक्स्ट केमिकल टेस्ट इज इथेनॉल एंड 2-प्रोपेनॉल। इथेनॉल एंड 2-प्रोपेनॉल। इथेनॉल और 2-प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको करना पड़ेगा ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट करते क्यों है? पहली चीज, ल्यूकास टेस्ट हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को पहचानने के लिए। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट रिएजेंट क्या होता है ल्यूकास टेस्ट के लिए, जिसको हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, वो होता है आपका ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होती है। जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, जब 1 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन हम कराएंगे इनके साथ
तो जो टर्बिडिटी होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, नो टर्बिडिटी यू कैन सी। जब 2 डिग्री के साथ कराएंगे तो 5 से 10 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी शो होगी, और 3 डिग्री में तुरंत शो होती है, इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत। तो यहाँ से ये दोनों अल्कोहल्स हैं, आप यहाँ से ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट करिए। अगर 3 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी तुरंत आएगी, 2 डिग्री होगा तो 5 से 10 मिनट बाद आएगी, और 1 डिग्री होगा तो कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं होगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेकंड केमिकल टेस्ट। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका एथिल अल्कोहल एंड सेक प्रोपिल अल्कोहल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एथिल अल्कोहल एंड सेक प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, और ये टेस्ट भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को पहचानने के लिए करते हैं। जो 1 डिग्री होते हैं ना, ये रिएक्शन करने पे डीप रेड कलर देते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल्स रेड कलर देते हैं, 2 डिग्री ब्लू कलर देते हैं, 3 डिग्री कलरलेस होते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ से ये चीज पहचानिए और देखिए, जो 3 डिग्री होगा वो विक्टर मेयर टेस्ट जब आप करेंगे तो वो कलरलेस होगा, जो 2 डिग्री होगा वो ब्लू कलर देगा, जो 1 डिग्री होगा वो रेड कलर देगा। सिंपल। ये हो गए आपके 3 केमिकल टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डाइमेथिल ईथर एंड इथेनॉल। डाइमेथिल ईथर एंड इथेनॉल, ये है आपका फोर्थ केमिकल टेस्ट। जो इथेनॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एक येलो पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। एंड जो डाइमेथिल ईथर होता है ये कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एंड जो केमिकल टेस्ट है ना, इनकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वहां पे आप डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। मैंने उनमें सभी जो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, ये सारे टेस्ट क्या हैं, सब कुछ बताया है, ठीक है। सो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये हमारे 4 केमिकल टेस्ट हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करेगा, ठीक है। देखिए, अल्कोहल से रिलेटेड अगर कोई भी केमिकल टेस्ट आता है तो आपके दिमाग में 2 टेस्ट आने चाहिए, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट, क्योंकि बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग यही 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए हैं आपके बुक में, एंड दोनों 1, 2 और 3 डिग्री को पहचानने के लिए दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर ऑफ 3 ईथर्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, C4H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है एंड क्वेश्चन कह रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से आपको 3 ईथर बनाने हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के होने चाहिए, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आए। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से हम बनाएंगे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो ईथर आप आसानी से बना लेंगे। कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को बीच में रखिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए कार्बन हाइड्रोजन को, कार्बन इधर कर दीजिए C2H5, C2H5, ये आपका हो गया पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर, ठीक है। एक हम बनाएंगे मिक्स्ड ईथर, वो कैसा होगा, CH3, CH2, CH2O, CH3। क्लियर? आपका ये हो गया दूसरा ईथर, ये होता है मिक्स्ड ईथर। थर्ड हम बनाएंगे, थर्ड में जो कार्बन चेन होगी वो हम कम कर देंगे। देखिए O, CH3, CH3। क्लियर? हमने सबके स्ट्रक्चर्स चेंज कर दिए, हो गया ना, है तो सारे ईथर पर हमने स्ट्रक्चर सबके चेंज कर दिए। बहुत आसान सवाल आया था, ठीक है, हो गया ये आपका। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई, ये रिएक्शन बहुत इजी है पर कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। क्लोरीन इज पास्ड थ्रू डाइएथिल ईथर। फिर से रिपीट करती हूँ, क्लोरीन इज पास्ड थ्रू डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर क्या होता है आपका, C2H5O, C2H5।
क्लोरीन गैस पास करी जाती है। तो यहाँ से कंपाउंड बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कंपाउंड नहीं बनता है, बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ से CH3 CHO CH3, ये जो Cl है ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम होता है पेरोक्लोरोडाइएथिल ईथर, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है पेरोक्लोरोडाइएथिल ईथर। अगर Cl2 की जगह अगर Br2 दिया है तब भी सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है और इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन आती है कि क्लोरीन इज पास्ड थ्रू डाइएथिल ईथर या फिर ब्रोमीन इज पास्ड थ्रू डाइएथिल ईथर, तो सिंपली आपको क्या करना है, बस Cl अटैच कर देना है ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन के साथ। क्लियर, इतना करना है, बहुत इजी रिएक्शन है। एंड ये हो गए हमारे सारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ थे मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं एंड आई होप कि आपकी समझ में आए होंगे। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, सो प्लीज subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.